हेलो गाइस, चलिए आप लोगों के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग का है टाइम एंड आज मेरी मेड आई नहीं है। मेरी जो मेड मेरी यूटेंसिल्स वॉश करती है दोनों टाइम के, वही मेड मेरी सफाई वगैरह भी करती है पूरे घर की, झाड़ू पोछा वगैरह। तो मंथ में 4 डेज़ तो उसकी लीव होती ही होती है, जो कि हर मेड लेती है। एंड कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि 4 की जगह 5 छुट्टी हो जाती हैं। तो देखिए, मुझे बिल्कुल हेक्टिक नहीं लगता। और तो मेरी हेल्थ ठीक रहती नहीं है तो बड़ी परेशानी होती है। जैसे अब लाइक ये जो 1 डेढ़ घंटा मुझे किचन में लग रहा है यूटेंसिल्स वॉश करने में, कम से कम 1.5 घंटा लगता है। तो यही टाइम मैं, जिस दिन मेड आती है तो और कामों में स्पेंड करती हूँ। तो थोड़ा सा तो देखिए आज के दिन हेक्टिक हो जाता है। एंड क्लीनिंग की ये बात होती है कि अगर मुझसे लाइक मेरे लिए पॉसिबल होता है तो मैं लाइक ब्रूमिंग कर कर मॉपिंग कर देती हूँ। मेरे पास मॉप वाली बकेट है तो मैं कर देती हूँ। और अगर मुझसे नहीं होता तो मैं खाली ब्रूमिंग कर कर यानी झाड़ू लगा कर छोड़ देती हूँ। तो अभी तो मैं अपनी किचन में थी एंड सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जितनी भी मेरी क्रॉकरी है यानी कांच के बर्तन है, उनको प्री वॉश कर कर एक तरफ रखती हूँ। एंड उसके बाद पूरा अच्छे से स्क्रबिंग करके अपनी सिंक को क्लीन करती हूँ। एंड उसके बाद जितने भी मैंने बर्तन प्री वॉश कर कर रखे हैं, मीन्स क्रॉकरी, उसको अच्छे से मैं स्क्रबिंग करती हूँ एंड उसको वॉश करती हूँ। मतलब मेरा फर्स्ट टास्क होता है यूटेंसिल्स वॉश करने में, पहले मेरी कांच के बर्तन यानी क्रॉकरी साफ़ करना एंड उनको अपना डिश वाटर सोकिंग मैट के ऊपर रखना, सो डैट वो 1-2 घंटे में अच्छे से सारा वाटर उसका सोक कर लें एंड वो सूख जाएँ तो मैं उन्हें टाइमली लगा दूँ अलमीराज में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रॉकरी का थोड़ा-सा मैं खुद से करती हूँ, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव होती तो टूटने का डर होता है। एंड उसके बाद सारे यूटेंसिल्स प्री वॉश कर कर एंड उसके बाद पूरा अच्छे से उनकी स्क्रबिंग एंड क्लीनिंग कर कर देखिए सिंक पूरी क्लीन कर दी है, सारे यूटेंसिल्स मेरे वॉश हो गए हैं। तो देखिए गाइस, मंथ में 4-5 डेज़ ये काम करना होता है तो मुझे कोई हेक्टिक लगता नहीं है। अभी मैं नहा धोकर तैयार होकर अपने होम टेम्पल में आ गई थी। मैंने आज हेयर भी अपने वॉश करे थे एंड मैंने आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करी थी कि अगर आप चाहते हैं आपके हेयर की रूट्स वीक ना हो, हेयर फॉल ना हो अननेसेसरी, तो आप कोशिश करिए कि जिस दिन भी आप अपना हेयर वॉश करें तो आधा से 1 घंटा आप बिल्कुल हेयर की कोम्बिंग ना करें। आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स मैंने वॉश करे हैं तो कोम्ब मैंने नहीं करा कोम्बिंग अभी। अभी मैं थोड़ा सा अपने होम टेम्पल के वर्क में एंगेज्ड हूँ। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा डीक्लटरिंग करी थी। तो मैं क्या करती हूँ, 1-2 टब एक्स्ट्रा होते हैं मेरे पास, उसमें डीक्लटरिंग कर लेती हूँ, सामान की सब निकाल लेती हूँ एंड अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग कर लेती हूँ अलमीराज की। एंड उसके बाद अब आप देखिए ये सारा सामान मेरा डीक्लटर होकर अलमीराज में से निकला है। तो अभी मैं एक एक सामान को खूब अच्छे से डस्टिंग वाली जो ये मेरा क्लॉथ है, जो कि मेरे बेटे ने मुझे एक रोल ला कर दिया था, बहुत मज़ा आता है इससे डस्टिंग करने में, इतनी अच्छी डस्टिंग होती है। इसको वेट कर लो एंड सारी चीज़ों को पूछ लो तो बहुत अच्छा पूछता है। तो बस मैंने जितनी भी चीज़ें डिक्लटर कर कर अलमीरा में से निकाली थी वो सारी मैं आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ। कितना कुछ सामान है मेरे पास होम टेम्पल में, लाइक मैं इतना कुछ करती रहती हूँ, मेरे इतने पूजन होते हैं एंड इतनी सारी चीज़ें जो मैंने शास्त्रों में पढ़ी हैं, ऐसे उपाय जिससे हमारे घर में सब कुछ पीसफुल रहे एंड खूब हैप्पीनेस रहे, रिलेशंस अच्छे रहें, बहुत चीज़ें होती हैं। पहले जब मैं अपना टेंपल जाने का रूटीन था डेली का तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा शिवलिंग अभिषेक करती थी, तो उसमें भी मैं इन चीज़ों पर ध्यान देती थी कि क्या क्या चीज़ें हमें चढ़ानी चाहिए शिवलिंग पर, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि हर चीज़ जो शिवलिंग पर चढ़ती है, हर चीज़ का एक अलग अपना रोल होता है। तो अब मैं जैसे जा नहीं पाती हूँ बट मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं देखिए गुली की भी सेवा कर रही हूँ, घर में भी पेट्स रखे हैं उनकी भी सेवा कर रही हूँ, तो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो अभी मैं आप लोगों को लाइक डस्टिंग करते करते चीज़ें दिखा भी रही थी कि लाइक कितनी सारी चीज़ें होती हैं होम टेम्पल में। जैसे प्रभु के जितने विग्रह हैं मैंने रख रखे हैं, सबके वस्त्र हो गए, सबके पोशाकें वगैरह एंड उसके अलावा कितनी सारी किताबें हैं जिनमें सब कथा वगैरह और ये सब व्रत की सब चीज़ें लिखी होती हैं। पहले तो हम देखिए यही किताबें इस्तेमाल करते थे, जब मैंने अपने बेटे के टाइम में खूब सारे फास्ट किए थे तो मुझे ये किताबों की नीड होती थी, तब बहुत कलेक्ट हो गई थी मेरे पास। अब तो क्या होता है कि कोई भी व्रत होता है मेरा
तो हर कथा उसकी नेट पर हम लोग सुन लेते हैं। तो बस इसलिए लाइफ बहुत ज़्यादा अब चेंज होती जा रही है, बट मेरा मन नहीं करता कि मैं इन किताबों को फेंकूं। तो इसलिए बस एक रूटीन है मेरा कि बस इन चीज़ों को हर 1-2 महीने में सारा डीक्लटर कर कर साफ़ कर मैं रखती रहती हूँ। एंड मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अब जैसे मैं ये क्लीनिंग, डस्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन कर दूँगी तो 1-2 महीने तक ना सारी चीज़ें प्रॉपर उनकी जगह से मिलेंगी। अदरवाइज़ तो जब अनऑर्गनाइज्ड होता है ना, तो चाहे आसन हो होम टेम्पल में बिछाने के, चाहे माचिस हो, चाहे लाइक दिया बाती हो, कुछ भी ढंग से नहीं मिलता है, बड़ी परेशानी होती है। तो एंड मेरे हस्बैंड भी एक दिन दीपक वगैरह जलाते हैं मंगलवार को, तो उस समय इनको दिया बाती के लिए सब सामान चाहिए होता है, तो फिर वो नहीं मिलता है प्रॉपर। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ा-सा अब देवी व्रत भी आने वाले हैं एंड अब होली के बाद बसौड़ा भी पूजेगा। तो बहुत सारी देखिए पूजा होती हैं जो कि हमारी एक रेगुलर होती हैं, जिन्हें हम बिल्कुल स्किप नहीं करते। तो जब वो होती हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है, तो इससे बेटर यही होता है कि हम होम टेम्पल का भी ऑर्गेनाइजेशन करें। तो बस 1-2 दिन का तो प्रोसीजर नहीं है, ये कम से कम 3-4 दिन लग जाते हैं, थोड़ा-थोड़ा कर करती हूँ। जैसे आपने देखा कि आज यूटेंसिल वॉशर नहीं आई, तो मेरा 1-1.5 घंटे का काम सुबह का एंड 1-1.5 घंटे का काम शाम का मेरा बढ़ गया। मुझे दोनों टाइम के यूटेंसिल्स वॉश करना है, तो मैंने सुबह यूटेंसिल्स वॉश किए, फिर अब मैं नहा धोकर अपने होम टेम्पल की ऑर्गेनाइजेशन की। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है सारा सामान। तो अब जैसे आसन चाहिए, हैंड टॉवल्स चाहिए एंड वस्त्र चाहिए किसी भी विग्रह के, सब प्रॉपर टाइम पर मिलेगा। मैंने सारी ही कॉलम्स बहुत अच्छे से, सारी ही ड्रॉर्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी। चाहे हमें कुछ प्रसाद चढ़ाना है या कुछ भी चीज़ पूजा पाठ की हमें चाहिए, शिवलिंग अभिषेक की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो प्रॉपर सब जगह से प्रॉपर मिलेंगी हर चीज़। तो इसलिए ना घर का ऑर्गेनाइजेशन हर कॉर्नर का टाइम टू टाइम होना बहुत ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट गाइज होता है। ये सारे बर्तन मेरे होम टेम्पल की अलमारियों में से निकले हैं। ये कुछ इसमें कॉपर के हैं, कुछ इसमें ब्रास के हैं, कुछ इसमें स्टील के हैं। तो ये सारे ना वॉशिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देखिए कवर्ड में भी रखो तो भी धूल होती रहती है अगर हम रेगुलरिटी में वर्शिप नहीं कर रहे हैं तो बस ये मैंने सारे इसमें भर लिए हैं। ये मैं वॉशिंग में डालूंगी। वो कुछ वहाँ पर बॉक्सेस वगैरह का कूड़ा निकला था, जो चीज़ें वो डस्टबिन में फेंकूंगी। एंड ये कुछ मेरे मिट्टी के बर्तन हैं जो कि मैंने पूजन के लिए मंगवाए थे, एंड ये कुछ जले फूके दिए हैं, कहते हैं पूजन में यूज़ नहीं करते। तो मैं सोच रही थी इन सब के ऊपर पेंट कर कर मैं कुछ डेकोर तैयार करूँगी। ये सारे बर्तन अभी मैं सब वॉश कर कर रख दूँगी। वो कूड़ा निकला है। एंड उसके अलावा मैंने आप लोगों को दिखा दिया है मेरे होम टेम्पल में ये जो काउंटर मैंने यहाँ पे प्लेस करवाया था, जो कि पहले मेरी क्रॉकरी की अलमारी का पार्ट था, फिर मेरे होम टेम्पल में रखा था। एंड अब जब होम टेम्पल यहाँ बना तो मैंने सिर्फ स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए से यहाँ पर मैंने रखवा दिया था। बट आप देख सकते हैं इसका एक कुंडा टूटा हुआ है, इसका इधर से एक कुंडा टूटा हुआ है, तो ये सब मुझे रिपेयर कराना है। एंड ये जो थोड़ी सी स्पेस ऊपर बची हुई है ना, मैं कारपेंटर से यहाँ पर इस तरह से कुछ स्लाइडिंग बनवाऊंगी। मैंने आप लोगों को दिखाया था मेरा जो होम टेम्पल है ना, उसमें जो स्पेस है आगे की साइड जहाँ पे दिया बाती करनी होती है, तो खाली दिया बाती करनी होती है तो इट्स मोर देन एनफ। बट अगर मुझे कोई पूजन करना होता है, अपना पूजा पाठ में कोई बड़ा पूजन करना होता है, जिसमें अब जैसे मुझे वट सावित्री का करना है या मुझे भैया पांचवे का करना है, कोई भी या मेरा कोई व्रत होता है, तो मुझे लगता है ये आगे का स्लैब बहुत छोटा है, मेरी थाल वगैरह नहीं आती पूजा की। तो मैं सोच रही थी यहाँ पे कारपेंटर से कुछ ऐसे लगवा लूंगी जिसे हमने पूजन के बाद अंदर कर दिया, एंड जब पूजा की तो उसको इस तरह से हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ तक वो आ जाएगा। तो पूजन के दौरान हम उसे यूज़ कर सकते हैं, बाद में हम उसे समेट के सब अंदर कर सकते हैं। तो मैं ऐसे सोच रही थी। नीचे एक पतली ड्रॉर दो मैं यहाँ पर और ले सकूं, तो मैं वो ले लूंगी। तो उससे क्या होगा कि मैंने महसूस किया है कि होम टेम्पल का सामान मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि देखिए मेरी डेडिकेशन है वर्शिप में, मैं पूजन वगैरह करती रहती हूँ, व्रत वगैरह करती रहती हूँ, तो होम टेम्पल का जो सामान है वो मैं और अच्छे से, ये जो स्पेस है इसमें 2 ड्रॉर्स बनवा कर ऑर्गेनाइज कर लूँगी। एंड ऊपर की तरफ मैं इस तरह से एक स्लाइडिंग ले लूँगी, जो जब भी क्योंकि देखिए गाइस, पत्थर वालों को बुला के स्लैब एक्सटेंड कराना एक बड़ा काम हो जाता है। अगर हम
कारपेंटर की हेल्प से यहाँ पे कुछ करा सकें तो डैट विल बी बेस्ट। एंड जैसे ये ब्राउन कलर की इस पे प्लाई लगी हुई है तो वो सब मेरे को वाइट ही करवाना है टोटल। तो अगर मेरा प्लाई चेंज करवाने का भी बनता है तो मैं आगे की ये सब प्लाई भी चेंज करा लूँगी। जैसे देखिए थोड़ी सी स्पेस काउंटर की इधर बची है, थोड़ी सी उधर बची है, तो इसको एक साइड में हम कर इसको पूरा अटैच करवा कर जो उधर कोने में स्पेस बचेगी वहाँ पे भी हम स्लैब्स वगैरह ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कारपेंटर का काम करवाने के बाद मेरी जो ये प्रॉब्लम है ना कि मैं जैसे कोई भी व्रत या पूजन करती हूँ तो ये वाला जो एरिया है स्लैब ये ना छोटा पड़ जाता है, हमें यहाँ से सामान गिरने लगता है। तो बस उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए हम कारपेंटर से सून हम थोड़ा सा कांटेक्ट करेंगे एंड इसको हम थोड़ा सा जो अभी ऐसा लग रहा है कि हमने स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए इसको यहाँ पर सिर्फ काउंटर को रख लिया है तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे यहाँ के लिए ही हमने अलमीराज ये बनवाई हैं। तो बस ये भी वर्क इन प्रोसेस चलेगा। अभी आ गई थी मैं अपने डाइनिंग एरिया में। मैंने आप लोगों को काफ़ी व्लॉग्स में शो करा कि मैंने अपना एक छोटा सा डाइनिंग एरिया मेंटेन किया है। मैंने अपनी डाइनिंग टेबल को थोड़ा कट करवा कर 6 सीटर से 4 सीटर करवाया एंड कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर बैठकर चाय वगैरह ले सकूँ या लाइक ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट मॉर्निंग में एंड इवनिंग में मैं एज अ टी टाइम पर अपना डाइनिंग एरिया इस्तेमाल कर सकूँ। कभी कभार मुझे बेटे की या बिटिया की भी कंपनी यहाँ पर मिल जाती है, बट मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर करना बहुत पसंद है। एंड आने वाले टाइम में अगर मैं कोशिश कर पाऊँगी अपने एफर्ट्स के थ्रू मैं अपनी पूरी फैमिली को कलेक्ट करूँ यहाँ पर एंड सब यहीं पर बैठकर लाविश तरीके से अपना हम लोग खाएं पिएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड अभी मैं आ चुकी थी अपने ड्राइंग रूम में। मैं देखिएगा इस डस्टिंग का मेरा कोई रेगुलर रूटीन नहीं है। पहले मेरा एक रेगुलर रूटीन था कि मैं 1 घंटा निकालती थी दिन में एंड मुझे अपने घर के ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 2 रूम्स की प्रॉपर डस्टिंग करनी होती थी। बट अब मेरा बहुत ज़्यादा थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती। तो आज मैंने सोचा कि 1 घंटा निकालती हूँ। थोड़ा सा मैंने डाइनिंग एरिया की डस्टिंग करी एंड थोड़ा सा अभी मैं यहाँ ड्राइंग रूम में डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भी मैं सुबह की चाय कभी कभार बैठकर पी लेती हूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है यहाँ पर मैं अपने सारे क्लोथ्स भी फोल्ड करती हूँ तो इसलिए टेबल का प्रॉपर डस्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बस मैं थोड़ा सा टेबल की डस्टिंग एंड थोड़ा बहुत डोर्स वगैरह की डस्टिंग तो ये देखिए बिल्कुल रेगुलर रूटीन में आ जाएगा तो उस दिन तो बेस्ट ही हो जाएगा। अदरवाइज़ उसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि हर तीसरे चौथे दिन 1 से 3-4 डेज़ मैं प्रॉपर डस्टिंग कर दूँ सब जगह की। आप देख सकते हैं कितनी डस्ट हो रही है इस रूम में एंड हर समय दिमाग में ये ख्याल रहता है कभी कोई अचानक से आ जाए तो एटलीस्ट ये एक रूम हमने ऐसा मेंटेन कर रखा है कि ये थोड़ा सा नीट रहे। तो बस इसलिए अभी मैंने थोड़ा सा आज टाइम निकाला एंड मैं यहाँ पर डस्टिंग कर रही हूँ। एंड बहुत अच्छा मेरे पास ये माइक्रोफाइबर का क्लॉथ है जिससे मैं डस्टिंग कर रही हूँ। बहुत मज़े की डस्टिंग होती है इससे, बहुत अच्छा डस्ट होता है एंड बिल्कुल परेशानी नहीं होती। मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। देखिए गुली भी मेरे साथ आकर बैठ गई। अब देखिए आप एक गुली शी इज़ अ डॉग तो ये मुझसे बात नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, बट ये बैठी रहती है मेरे साथ रहती है तो एक ऐसा फील होता है मुझे अकेला नहीं फील होता बिल्कुल। इसकी प्रेजेंस से भी बहुत मेरी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने अब से 3 साल पहले जब अपने पशुपतिनाथ जी के काफ़ी सारे व्रत रखे थे 16 सोमवार के, तब मैं यही गॉड से प्रेयर कर रही थी लॉर्डशिप से कि मुझे एक बेटी और चाहिए। मेरा बहुत मन है मेरी एक बेटी और हो जाए। बेटे की कोई चाह नहीं है, बेटी की मुझे चाहती। बट देखिए मैरिज के बाद तो कोई भी आप बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में लेंगे तो उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों की मर्ज़ी होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरे हस्बैंड की कोई ऐसी विश नहीं थी कि हम कोई थर्ड बेबी प्लान करें, तो मेरी वो विश पूरी नहीं हुई। बट हाँ व्रतों के बाद कुछ टाइम बाद गुली मेरी लाइफ में आई तो तब से मुझे थोड़ा सा ये चीज़ कमी जो मेरी लाइफ में थी एक छोटे से बच्चे की, अगर मेरे होता भी एक और छोटा सा बच्चा तो यही था कि बस वो अपना खेलता रहता, मैं अपने कामों में लगी रहती, थोड़ा उसे देखती, थोड़ा घर के काम करती, तब भी यही लाइफ होती मेरी। एंड अब थोड़ा सा ये है कि लाइक गुली के साथ लगी रहती हूँ मैं, तो ये भी देखिए किस कर लेती है, लिक कर लेती है, बस हाँ एकदम थोड़ा सा अपनी हरकतों से अपनी प्रेजेंस फील कराती है। तो इससे भी ये भी मैं भगवान की एक ब्लेसिंग ही मानती हूँ कि थोड़ा सा मेरी लाइफ बहुत कॉम्पैक्ट हुई है इसके आने से। एंड घर में ही ऐसा लगता है जैसे
माई होम इज़ दी हेवन प्लेस। मैं अपने घर के कामों में हर कॉर्नर में, चाहे टेरेस हो, चाहे किचन हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे मेरा ड्राइंग रूम हो, डाइनिंग एरिया, कोई भी एरिया हो, अपने इसके साथ लगी रहती हूँ, इससे बोलती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ, ये उछलती कूदती रहती है एंड बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग होती है जैसे छोटा सा बेबी है एंड मैं उसके साथ अपना एंगेज्ड हूँ घर में ही एंड अपने कामों में लगी हुई। देखो आप कितना, मतलब देखिए रिएक्ट करती है ये, ऐसा नहीं है, ये रिएक्ट करती है। जब मैंने 3 साढ़े 3 साल पिजन पेट्स की खूब सेवा करी थी, तब मुझे हमेशा ये फीलिंग होती थी कि मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, बट ये मुझे रिस्पॉन्स नहीं करते। बट गुल्ली जब से मेरी लाइफ में आई तो एज़ कम्पेयर टू पिजन पेट्स ही मुझे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करती है। व्हेन आई लव हर तो शी ऑल्सो मेक्स मी फील कि हाँ, शी ऑल्सो लव्स मी। व्हेन आई किस हर शी ऑल्सो किस मी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है छोटा सा बच्चा ही है जिसको मैं लाइक केयर कर रही हूँ, जिसकी हर समय मेरे पास बैठना, बैठे रहना, बच्चों के साथ खेलना। जैसे होता है ना कि हमें कहीं जाने का क्रेज़ रहता है किसी पर्सन की वजह से, ऐसे ही हम कभी भी बाहर जाते हैं घर से तो हमें घर आने का एक क्रेज़ रहता है कि हाँ, घर में एक छोटा सा बच्चा है जिसको हम जाते साथ ही मिलेंगे, या जिससे कोई फ़र्क पड़ता है हमारे आने से या जाने से। मैंने आप लोगों को कितने व्लॉग्स में दिखाया, ये बहुत नाराज़ होती है जब मैं कहीं इसके बिना निकलती हूँ। मैं तो निकलती भी बहुत कम हूँ। देखिए आप लोगों से बातें करते करते मैंने सारी डस्टिंग कर ली एंड मेरा कारपेट धोया था मैंने, तो वो ले कर लिया मैंने अच्छे से एंड डोर्स देख सकते हैं आप अच्छे से डस्ट हो गए हैं। तो देखिए गाइस, मैं ये सब वर्क इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों में इंजॉय करती हूँ। मुझे घर में बहुत सुकून मिलता है, घर के काम कर कर मुझे बहुत सुकून मिलता है। एंड अगर मेरा वर्कआउट भी नहीं हो रहा आज के टाइम में, तो मैं सोचती हूँ कि अगर एक लेडी अपने घर के भी काम कर रही है ना, मंथ में 4-5 दिन भी अगर हम कर रहे हैं तो भी हमारा फिजिकल वर्कआउट हो रहा है। ये आप देखिए, ये सोलर लाइट है जो कि मैंने अपने टेरेस के लिए मंगाई थी। ये जब इंस्टॉल हो जाएगी टेरेस पर तो ये लाइक अपने आप ही सनलाइट से चार्ज हो जाएगी एंड इसमें ये सिस्टम है कि जब हम इसके आसपास से गुजरेंगे तो ये जल जाती है अपने आप। तो इसकी रोशनी इतनी ज़्यादा है कि पूरे टेरेस पर बहुत अच्छे से रोशनी रहेगी। तो ये बेसिकली मैंने थोड़ा टेरेस की लिए मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ, इसलिए मैंने मंगाई। एंड देन आप इससे देख सकते हैं मेरी पेंटिंग है जो मैं अमेज़न से मंगाई थी, ये उतर गई थी तो मुझे स्टिक करनी है। अभी मैं अपनी किचन में आ गई थी, मुझे बनानी थी अपने लिए 1 कप चाय शाम की। तो मैंने आप लोगों को बताया व्लॉग स्टार्ट करते कि आज मेरी मेड नहीं आई, तो सारी यूटेंसिल्स वगैरह मैंने खुद से ही वॉश करने थे, तो वो मैंने सुबह जैसे वॉश करे थे। तो अभी मेरी क्रॉकरी जो कि मैंने डिश वाटर सोकिंग मैट पर अपनी अरेंज करी है वो सब मेरी सूख गई है। तो बस अब मैं चाय भी बना लूँगी अपनी 1 कप एंड साथ में जितने भी यूटेंसिल्स हैं मेरे जो लेड हैं काउंटर टॉप पर, वो भी मैं सारे अरेंज कर लूँगी। क्रॉकरी भी मेरी सूख गई है तो वो भी मैं अरेंज कर लूँगी। तो देखिए घर में ना लाइक बिज़ी एंड एंगेज रहना भी हमें बहुत ज़्यादा सुकून देता है। एंड जब मैं जिस दिन भी मैं खुद से अपनी किचन की सफाई करती हूँ या अपनी किचन में यूटेंसिल्स वॉश करती हूँ, पूरा अरेंज करती हूँ, उस दिन मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े बहुत कॉर्नर्स की डस्टिंग वस्टिंग भी कर दूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट देखिए हम एक पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं। मैं भगवान से हमेशा ये प्रेयर्स करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम इंडिपेंडेंटली अपने बिहाफ पर करूँ। मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं है कि मैं लाइक सारे काम लाइक मेड्स के थ्रू हेल्प लेकर करवाऊँ, क्योंकि देखिए ये फीलिंग उन लेडीज़ के मन में रहती है जो आउटगोइंग होती हैं, उनका आना जाना बहुत ज़्यादा होता है तो वो फ्री रहना चाहती हैं। बिल्कुल मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मन लगता है घर के कामों में बहुत ज़्यादा एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। बस मैं भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि आप मेरी हेल्थ ठीक कर दो, तो मैं और ज़्यादा फुल एफिशिएंसी से अपने सारे घर के काम कर पाऊँगी एंड मेरा और भी ज़्यादा मन लगेगा। तो गाइज़ मैंने तो आज के टाइम में देखिए अपना मन घर के कामों में, अपने घर को मेंटेन करने में एंड हर चीज़ को मैं नई नई चीज़ें घर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो भी सीखती रहती हूँ, लर्न करती रहती हूँ, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अभी देखिए मैं होम टेम्पल में आई थी एंड मैंने नीचे के अलमीराज की तो डस्टिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन सब कर दी एंड आज मैंने सोचा कि एक अच्छा दिन है तो मैं लाइक पूरे मंदिर की भी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो उसको भी मैंने पूरा डीक्लटर किया, अच्छे से डस्ट किया एंड क्लीन किया। एंड अभी देखिए आप, आसन चाहिए था मुझे, एकदम मिल गया क्योंकि मैंने प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करी हुई थी। तो कहते हैं कि लाल से भी ज़्यादा शुभ हमें पीले रंग का आसन ले करना चाहिए।
कितने लोग लाल को शुभ मानते हैं, लाल रंग को, लाल रंग का आसन बिछाते हैं, बट कायदे में अगर जो मैंने जितना रीड किया है ना, उसके हिसाब से, वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि हमें पीले रंग का आसन ज़्यादा शुभ होता है अपने मंदिर में ले करना। तो मैंने वो ले कर दिया एंड अभी मैं सारे ही विग्रहों को उनकी पोशाकें पहना रही थी एंड सब इनकी जितने भी इनके आभूषण वगैरह हैं वो सब कुछ पहना रही थी। तो बहुत अच्छे से सब कुछ मिला। अभी मैं गुली को दिखा रही हूँ, देखो मंदिर कितना सुंदर, कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो ये कितना कॉन्शियसली ये देख रही है। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करती है। तो गाइज़, मैंने आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया कि जिस दिन मेरी मेड नहीं आती थोड़ा मेरे लिए हैक्टिक हो जाता है, बट मैंने अपने माइंड सेट को इस तरह से प्रिपेयर किया है कि मंथ में अगर इफ़ शी इज़ नॉट कमिंग 4-5 डेज़ तो मेरे को कोई हैक्टिक नहीं फील होता। मैं बहुत इंजॉय कर कर अपने घर के काम करती हूँ एंड बहुत ज़्यादा एंगेज्ड एंड बिज़ी रहती हूँ अपने घर के कामों में। एंड जब मैं बहुत अच्छे से जितना ज़्यादा काम कर पाती हूँ, जितने ज़्यादा कामों को समेट पाती हूँ, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। अभी आई थी मैं अपनी किचन में रात का डिनर बनाने। मैंने सोचा आज दम आलू बना लेती हूँ, तो बस पहले आलूओं को छील कर चॉप कर लिया, उन्हें डीप फ्राई कर रही हूँ। अभी कढ़ाई के अंदर डाला 1 से 1.5 चम्मच देसी घी, हींग, जीरा, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, 2 से ढाई चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च को करा अवॉइड, थोड़ा सा गरम मसाला डाला, वो जो मैं दम आलू में डालती हूँ। इसमें डाली मैंने टोमेटो, अनियन, ग्रीन चिली, रेड ड्राई चिली, अदरक लहसुन को उबाल कर उनकी जो प्योरी बनाई थी वो, उसे तब तक मसालों में फ्राई किया जब तक उसने घी नहीं छोड़ दिया। उसके बाद मैंने डाले उसमें डीप फ्राइड आलू, थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी भी डालती हूँ इसमें। 5 से 6 मिनट लिड कवर कर कर इसको कुक करूँगी। अब ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है। इसके साथ बन जाएंगे गरम गरम पराठे। तो गाइज़, आज के ब्लॉग में इतना ही। अच्छा लगता हो तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोगों से फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय बाय।